आप लोग ने लाल झंडे की जो उपस्थिति है बहुत मजबूती से रखा है और उससे भय खा करके विरोधी लोग तरह तरह की प्रचार शुरू कर दिए। जैसा अभी कुल सिंह जी बता रहे थे कि आप लाल झंडे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को आप वोट करोगे या उनके तरफ रहोगे, उस संगठन के साथ जुड़ोगे तो आपका धान खरीदा नहीं जाएगा या धान का मूल्य नहीं मिलेगा। ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं। पर इस तरीके की बातें अगर कहा जा रहा है तो इसका निश्चित मानिए कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की उपस्थिति बहुत ताकत दिखा रही है, वो बता रहा है। आप जरा बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री का एक गैस देने का, कुकिंग गैस उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया। क्या ये भाजपा वालों को ही दिया गया? सबको दिया जाता। ऐसा जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार का, ये सारी योजनाएं सारे जनता के लिए, सभी के लिए होता है। कोई इस तरीके के अगर कोई किसी संगठन पे जुड़ा है या किसी पार्टी के साथ जुड़ा है और उसको अगर कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा अगर कहा जा रहा है तो ये एकदम सीधा सीधा बकवास और जानबूझ करके इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये सारी योजनाओं का लाभ सारी जनता को मिलता है और सारी जनता के लिए। इसलिए आप लोग उस तरफ मत जाइएगा। आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत कीजिए, ताकतवर बनाइए और कॉमरेड पुल सिंह कचलाम को इस बार विधानसभा में भेजिए। यही मैं आप सब लोग से अपील करता हूं। देखिए, चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें किया जा सकता है। एक तो ये कि कल एक बस्तर बंद का मुद्दा है। बस्तर बंद किया जा रहा है समाज की तरफ से और बहुत सारे संगठनों की तरफ से। उसमें दो तीन मुख्य मुद्दा है। एक तो ये कि नगरनार जो बस्तर का एकमात्र स्टील प्लांट है, लोहा बनाने वाला कारखाना बना हुआ है, क्या हुआ? ऐसे ही आप लोग बार बार मत। वो जो स्टील प्लांट है उसका उद्घाटन के लिए आ रहे हैं कल नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। अब ये भी चर्चा थी कि जो नगरनार स्टील प्लांट है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। बड़े किसी सेठ को, देश के जो बड़े सेठ होते हैं उनको बेच दिया जाएगा। इस तरीके की भी चर्चा है अभी भी, और उसके खिलाफ ही आई है कल का बात। हम लोग भी ये सोचते हैं कि इस तरीके का जो भी सार्वजनिक सेक्टर है, जो सरकारी उपक्रम है, जैसा स्टील प्लांट है अभी जो नगरनार का, वैसा ही बलेडला का एनएमडीसी है, ये सब नहीं बिकना चाहिए। अगर वो किसी प्राइवेट उद्योगपति को मिलता है, कोई बड़े सेठ को अगर वो बेच दिया जाता है, तो वहां ये जो हम लोग आरक्षण बात करते हैं ना, 32% तो कोई 20% हो जाता है। कभी स्थानीय भर्तियों में जो जिलेवार जो जनसंख्या है अलग अलग वर्ग का, उस हिसाब से आरक्षण है, तो उसकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो ये जो बड़े सेठों को अगर सरकारी उपक्रम, कोई कारखाना या माइंस बेच दिया जाएगा तो उसमें एसटी का मतलब आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, एससी का भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण का कानून लागू नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ इस मंच से मैं कल का जो बंद है उसका समर्थन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि नगरनार नहीं बल्कि कोई भी सरकारी जो उपक्रम है उसको प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, यही हम मांग कर रहे हैं। बाकी एक जो बात है आजकल नौकरी की बहुत चर्चा है, क्यों नहीं होना चाहिए? अभी बहुत वर्षों बाद अभी जो बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, शिक्षकों की भर्ती नहीं किया, वैसे ही अंदर के इलाकों में गुरुजियों का पद काफी रिक्त है और बहुत मुश्किल से, बहुत मांग करने के बाद, तरह तरह के रिपोर्ट्स जाने के बाद सरकार ने अभी सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए करीब 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया और वो चल रहा है। परीक्षा भी हो गया, भर्तियां भी चालू हो गई, कल से ज्वाइनिंग भी कर। इसमें हम लोगों ने इसका विरोध, भर्तियों का विरोध नहीं किया, भर्ती में जो नियम इन लोगों ने बनाया उसका विरोध किया। सबसे पहले हम लोगों ने विरोध किया, आदिवासी महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद फिर समाज ने विरोध किया, बाकी जगह और संगठनों ने विरोध किया। क्या विरोध का वजह क्या? वजह यह है कि अभी जो शिक्षकों की भर्तियां हो रही है वो व्यापम से भरा जा रहा है, मतलब राज्य के स्तर पर भरा जा रहा है और उस भर्ती में एक नियम बनाया गया कि जो लड़के, जो युवक युवतियां, बेरोजगार जो बच्चे हैं, वो लोग, उनको टीटी करना जरूरी है, बीएड और डीएड करना जरूरी है। अगर ये 12वीं पास और कॉलेज करने के बाद ये अतिरिक्त योग्यता अगर ऐसे कोई बच्चा हासिल नहीं किया तो वो दरखास्त भी नहीं दे सकता, आवेदन भी नहीं कर सकता, और आवेदन भी किए भी तो उनका कुछ होना नहीं हुआ। अभी मैं आते आते पुलिसिंग से मैंने चर्चा की, बातचीत कर रहा था कि ये जो शिक्षकों की भर्ती है आपके जिले में भी करीब 400-500 शिक्षकों की भर्तियां होनी है यहाँ पर, और उस 400-500 जो शिक्षकों की भर्तियां हो रही है उसमें मैं समझता हूं कि इस इलाके के मुश्किल से 10-15 लोग भी होंगे कि नहीं, वो भी कहना मुश्किल है। वो सब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन इलाकों से आकर के यहाँ वो नौकरियां पा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा है कि ये जो अलग जो बीएड और टीटी मांगा गया, इसके लिए अलग से कोई कॉलेज अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं है, प्राइवेट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी नहीं है। इसलिए कोई हमारे बच्चे कोई इस तरीके का कोई अतिरिक्त योग्यता हासिल नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो शिक्षकों की भर्तियां हो रही है ये भर्तियों में पूरे के पूरे बाहर के लोग और यहाँ के लोगों को पूरी तरह से वंचित कर दिया, जानबूझ करके वंचित कर दिया। आप बताइए, आप लोग भी जानते हो, हर घर से बच्चा पढ़ रहा है। ये नारायणपुर क्षेत्र को मैं भी जानता हूं, ये भी हमारे सुकमा और बीजापुर जैसा ही पिछड़ा हुआ जिला था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। और यहाँ का तो ओरछा, ये जो मार का एरिया, वो तो पूरे दुनिया जानता है वो एरिया कैसा है, क्या है। और ये जो इलाके में अभी, इस इलाके में, पूरे बस्तर में, पूरे देश में आजकल हर घर से बच्चे पढ़ रहे हैं, जगह जगह हॉस्टल, आश्रम, इधर के बिल्कुल मुझे नहीं मालूम, खुला ये सब संस्थाओं में पढ़ रहे हैं बच्चे। और पढ़ करके अरे आपसे बहुत होशियार है बच्चे, और कोई 12वीं पास किया, कोई कॉलेज किया, कोई एमएससी किया, बीएससी किया, और करके घरों में बैठे, कोई काम ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि ये बच्चे भी 1ली से 5वीं तक पढ़ा सकते हैं,
अरे ऐसे लोग, मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, मैं अक्सर हमारे तरफ मीटिंगों में कहता हूँ, सभा में कहता हूँ, मुझे जो गुरुजी पढ़ाया है वो 4th क्लास पढ़ा हुआ गुरुजी का, 4th पास, उस समय 4th पास वाले गुरुजी नियुक्ति होता है, वो गुरुजी मुझे पढ़ा और 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ा और मैंने पढ़ा, मैं 5वीं पास किया। उतना ही नहीं, मैं तो उस दिन सुकमा इलाके में, दक्षिण बस्तर में मैं बहुत होनहार छात्रों में से था। मैं हमेशा हायर